राजू सर, क्या मैं सुनील सर से आखिरी में सबसे लेता हूं, पहले आप लोग का, आप क्या इसको कैसे देखिए, ये जो संबित पात्रा है वो किसी की हैसियत नहीं है। आज मोदी और शाह के बिना पत्ता भी भारतीय जनता पार्टी में हिले, मूव तो वहीं से है, बिना उनके तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर जो हम जिस उसको कर रहे हैं कि आज जो देश को आपको बताना है वो नहीं आप कर पा रहे, इस तरीके से बांटिए ध्यान, आपका हो जाएगा, इससे आप राह मिल जाएगी, आप बच जाएंगे। राजू जी। जी संजीव जी, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि संबित पात्रा जी क्या है, वो तो उनके प्रवक्ता हैं बीजेपी। उनको 22 साल लगे ये जानने के लिए कि भाई राहुल गांधी ने इतनी यात्राएं की, उसमें इतने जो उनके यात्रा के जो उनका उद्देश्य था उनको उन्होंने छुपाया, उसमें कहाँ से किन्होंने इनको वहां पे होस्ट किया है, बाहर जहां पे भी गए हैं, और उसके बीच में वो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, रेगुलेटरी एक्ट है, उसको भी बीच में लेके आए कि जी इनकी फंडिंग किसने की है, किसने खर्चा झेला इनका। तो ये सारी बातें जो है करने के लिए इनको 22 साल लगे। और ये बात कौन किसके द्वारा कही जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के। अगर भाई इतना कुछ है राहुल गांधी के खिलाफ, इतनी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, तो आप उसको कानून के तहत केस दर्ज करिए। आप उसको राजनीतिक तौर पे क्यों बनाने की कोशिश करते हो? तो इसका मकसद सिर्फ यही मुझे जो लग रहा है वो यही है कि जो लगातार प्रयास होते रहे हैं अब तक, और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये आज का ताजा प्रयास है कि राहुल गांधी की छवि को कैसे धूमल किया जाए। और मजे की बात यह है कि आज की उसमें धूमल करने के लिए इसलिए भी जरूरत है, जैसे हमारे प्रवक्ता साथी पैनलिस्ट ने कहा कि अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई है बड़ी पॉजिटिव है। कांग्रेस के तो पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है, उसके बाद जो केरल में जो आज ही उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का जो है 9 दिनों के बाद वो सफलतापूर्वक उसका चयन भी कर लिया है, तो उसको, और ये जो तमिलनाडु में बीजेपी को रोका गया है, और ये जो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में जिस तरीके से खबरें बाहर छन की आई कि राहुल गांधी ने एक डिसेंट नोट दिया है, तो जिस तरीके से राहुल गांधी एक प्रखर और मुखर रूप से बात कर रहे हैं, अपनी एक निर्भीकता से बात करते हैं, तो उसका जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज जो है वो महसूस करती। आप एक और चीज देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक राहुल गांधी पर निशाना बना रही थी और ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और आज उसी के प्रवक्ता जो है संबित पात्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा कि भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल, तो उन्होंने वो, ये आप देखिए कि कहां से ये राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको ये चिन्हित करता है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में, कि कांग्रेस मुक्त भारत से अब वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल, जिसके नेता राहुल गांधी। तो वही राहुल गांधी की जो लुम्पेनाइजेशन की जो कोशिश की जा रही थी, जो पप्पू वाला दूसरा तीसरा राहुल गांधी, उससे बाहर निकल के जिस मुझे लगता है आज पहुंचे हैं जिस मुकाम पे, तो वो भारतीय जनता पार्टी उस पर असहज महसूस करती। और यहाँ पे आइडली होना तो ये चाहिए था कि 10 साल का जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री है और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिना कहे उनका ये मुकाबला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जा रहा है यहाँ पे परोक्ष रूप में। तो चाहिए तो ये था कि भाई 10 साल में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और 10 साल जो इनके रहे 14 से 24 तक, उसका करना चाहिए कंपैरिजन, उसकी गुणवत्ता की, किसने कितने फॉरेन ट्रिप्स किए और उसमें से मिला क्या, भारत की विदेश नीति जो है वो कितनी स्ट्रेंथन हुई है उससे। मोदी जी जब आए हैं तो आते वक्त इनकी दो चीजें थी, इनके जितने भी यात्राएं रही हैं उसमें सबसे पहले था कि नेबरहुड फर्स्ट, कि हमने अपने जो हमारा जो खित्ता है साउथ एशिया, वो जियोपॉलिटिकल जो है उसकी बात हो रही है कि उसमें हमने अपने संबंधों को कैसे सुधारना, कैसे भारत की छवि, और उसी वक्त ये कहा गया कि भाई भारत विश्व गुरु। और उसके बाद ज्यादातर इनके जो बाहर की यात्राएं, विदेश यात्राएं मोदी जी की, उसमें ये डायस्पोरा की एक डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, उसको जो साधने की कोशिश किया, जिसका उद्देश्य मतलब ये प्योरली राजनीतिक है।
तो सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी के ऊपर आप उनकी ये जो छानबीन कर रहे हैं कि भाई इतना संगीन और बहुत हास्यास्पद बातें भी इन्होंने राहुल गांधी के करी है, वो करी है। इसीलिए बोल दिए, जैसे उनकी नानी का जिक्र किया प्रेस वार्ता में कि होली सरप्राइज, वो तो मेरा ख्याल दुनिया में से विदा हो चुकी थी जब उसके बाद गए, और ये ओमान में क्या कर रहे थे, किसी नाइट क्लब में क्या कर रहे, तो वो सीधा कि वही चीज जो है जिसको ये ध्वस्त नहीं कर पाए। इनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये रही है कि भैया ये बंदा घर पे क्यों नहीं बैठ रहा, इतनी कोशिश कर ली है इसको बिठाने की, ये थक ही नहीं रहा, ये बैठ नहीं रहा। तो राहुल गांधी को घर में बिठाने वाली जो रणनीति थी, उसको उसके तहत ही मुझे वो लगता है कि वो विफल हो गई है। तो अभी ये ताजा ताजा ये लेके आए हैं। तो अगर ये इसके इनके खिलाफ कोई ऐसी अगर साक्ष्य मौजूद है तो आप उनके खिलाफ केस कीजिए, इसके जो भी नियम है उसके उसके तहत वो चलाइए, तब बात पता चलेगी, आपकी नीयत तब साफ होगी। नहीं तो इसको मात्र राजनीति से प्रेरित और राहुल गांधी की व्यक्तिगत जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास ही मैं समझता हूँ। राइट सर, राइट सर। सुनील सर, आपने दो को तो सुनी सुना, शायद राशिद भाई को सुना, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सर। ये देखिए, ये सवाल ये देखिए, आप ऐसे उंगली करते हैं तो तीन उंगली आपकी अपनी तरफ होती है। आप खुद कहीं और है, आप है, बार बार आप चीजें आ रही हैं सामने, आप उससे बच नहीं सकते इन चीजों से। करिएगा आप इसी पे, मैं जो पूछ रहा था मैं सुनील सर पे खत्म करता देखिए ये तो वही दोहराने वाली बात है, ये दोहरा चरित्र जो है, मतलब इट्स सो सेल्फ एविडेंट। लेकिन सवाल यह है कि आज का जो विषय है मैं उसी तक अपने आप को सीमित रखूंगा, अन्यथा ये तो हमारे सुनने वाले हमारे दर्शक है वो जानते हैं, उनकी भी अपना एक बुद्धि अपना विवेक है, उनके पास भी जानकारी है, तो वो भी उसी के बल पे इसको तौलते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है इसमें कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो पार्टी के प्रवक्ता है, ही इज नॉट द गवर्नमेंट, वो इन तथ्यों को सामने आके रख रही है, और ऐसी जानकारी जिस जानकारी तक पहुंच जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की हो सकती है, सरकारी तंत्र की हो सकती है, उससे संबंधित जो जो मंत्रालय है उनकी हो सकती है, भारत की खुफिया एजेंसी हो सकती है, या आपकी ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो सभी की। तो बिल्कुल ठीक कहा था जैसे इन्होंने अपने सुनील शुक्ल साहब ने कि भैया राहुल गांधी कोई ऐसा तो है नहीं है कि डिब्बे में बंद करके उसको हवाई जहाज में बैठा दिया तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ से आया, इमिग्रेशन सारी चीज ये पता चल जाता है कौन किस देश जा रहा है किस मंतव्य पर। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी नीयत पे शक इसलिए होता है कि भाई जो आप 2004 से लेके आपको 26 तक इतने वर्ष लग गए ये बात जानने, ये जो जो सरकार है, जो संबंधित मंत्रालय है, और उसके सबसे बड़े तो नंबर 2 है भारत में जिनके पास गृह मंत्रालय है, जिनकी परिधि में ये सब कुछ आता है जो राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। तो भैया वो उस जानकारी के ऊपर क्या क्यों बैठे हुए थे, और उस जानकारी को सरकार जो है जैसे मैंने पहले बोला कि भाई आपके पास ऐसे अगर जानकारी है जो नियमों की जो कानून का उल्लंघन आपको लगता है उसमें किया गया है तो आप उसकी जांच बैठाइए, उनके ऊपर कानूनी जो कार्यवाही है वो कीजिए। है। लेकिन जिसके पास ये जानकारी है वो कुछ कर नहीं रहे और वो एक राजनीतिक प्रवक्ता को सामने कर दिया आप बोलो, इसका माने यही है कि भाई आप इसको राजनीतिक रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी राइट, को मालूम नहीं है कि वो इनके निशाने पे कब से हैं, ठीक बात, ठीक बात। कांग्रेस से ज्यादा ये गांधी परिवार इनके इनके निशाने पे। इनको लगता है कि अगर इनको हमने वो ध्वस्त कर दिया तो हमने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। इनके इर्द गिर्द ये एक कड़वी हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द वो एक ऐसा एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द वो चलती है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो मतलब ही जमीन पे ही लेट गए हैं, अपना हिम्मत ही छोड़ दी है। अभी ये नहीं, ताजा उदाहरण है, नहीं, नहीं छोड़ी। ठीक है। तो वहां पे उनको वो जो जो सफलताएं हैं, जो चुनावी सफलताएं वो भी मिली है, और उन चुनावी सफलताओं में मुझे लगता है कि ये इसमें देखिए बात ऐसी, आप भी पत्रकार हैं, सुनील जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कि कोई भी बात हम लोग जब उसका उसका एक विश्लेषण करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं उसकी टाइमिंग कि जी इस हाँ, वक्त ये बात क्यों कही गई है।
तो अगर हम इसकी टाइमिंग देखें तो जो एक ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे मैंने उसका तमिलनाडु का किया कि वहां पे कितनी कोशिश की है गवर्नर के जरिए भी किसी तरीके से वो राहुल गांधी को, और कितना मुझे लगता है कि बहुत विचारधारक अगर दृष्टि से भी देखे तो बहुत मतलब भी इनका जो फैसला है, 5 ही उनके जो है विधायक है, उसके बावजूद भी उनका फैसला डीएमके से टूट के उसके खिलाफ जाके भी उसने, तो ये बहुत कमाल का फैसला जिसने बीजेपी को वहां पे पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं वापस आने की, जो सरकार बनाने की जो जितनी वो थी पॉसिबिलिटीज है, उस पर विराम लगा दी है। तो ये बड़ी एक रणनीतिक जो है चतुराई और चालाकी का जो इन्होंने मुजाहरा किया है। तो इन सारी चीजों को लेके मुझे लगता है कि वो जो एक राहुल गांधी की बदलती हुई छवि, एक सार्थक छवि जो दोबारा तमाम परिष्कार परिहास के इतने वर्षों का प्रयास परिष्कार के बावजूद भी ये जो सम्मानजनक स्थिति में की और इनकी बढ़ रही है छवि, वो कह रहे हैं कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको धूमन कीजिए। तो वो नैतिकता के सवाल हमारे मुल्क में तो होता ही है कि भैया ये इसका चरित्र जो सही नहीं है, वो चीजें सारी इसमें है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस पे लोगों ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया और अब भी वो इस पे ध्यान नहीं देंगे, इनको अपनी नीयत साफ करनी चाहिए, बजाय के प्रवक्ता आता है तो इसका मतलब राजनीति से प्रेरित है, तो नीयत पे शक होता है। तो ये मेरा ये मानना है कि इनको चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कुछ है तो आए, तो राहुल गांधी भी अपना पक्ष सामने रखेंगे। ठीक है, तो यही एक लोकतंत्र जो है, सेहतमंद लोकतंत्र की का लक्षण ही ये है। राइट सर।